आज हम समझेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। और ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है ये हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है, हम छोटी क्लासेस से इसको करते आ रहे हैं। बस अब हमें एक बात समझनी होगी कि इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हमें ऑलरेडी पता है उसके बारे में एक डेफिनेशन के रूप में इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। लेट अस से कि हम एक डिवीज़न करते हैं। लेट अस से वी डिवाइड 13/3। ओके, अब इसको 13/3 हम डिवाइड करेंगे। सो व्हाट वी डू, वी टेक अप टू 4। वी नो दैट 4 3 द 12 और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। और ये जो डिवीज़न है हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। अब एक बात आपको समझनी है कि जब हमें छोटी क्लासेस में सिखाया गया था कि 3, जैसे हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हम यहाँ पे जो क्वोशंट है इसको हम कहाँ तक लेके जाते हैं? इसको हम लेके जाते हैं जहाँ तक मैक्सिमम हम उसको लेके जा सकते हैं। लाइक 3 1 ज़ 3 भी ले सकता था मैं, लाइक 3 2 द 6 भी ले सकता था। और अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें तो हमारे पास 7 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो ये हमारे लिए एक गलत अप्रोच थी। तो हमें छोटे होते ही, छोटी क्लासेस में ही हमें सिखाया गया था कि 3 को हमने तब तक, क्वेश्चन को तब तक लेना है जब तक कि हम इसको मैक्सिमम ना ले पाएँ। और अगर हम इसको दूसरे दूसरे एंगल से इसको समझें कि ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया हुआ है, ये हमारे पास हमेशा डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। ये जो 3 है, आपने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा कि आप इसको यूज़ करें और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी एग्ज़ाम्पल जो अभी हमने सॉल्व की है इसको अब हम क्या करेंगे, ये जो एग्ज़ाम्पल हमने की है इसको हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। रिवर्स फॉर्म मतलब कि ये तो हमने डिवीज़न की है, अब डिवीज़न की रिवर्स फॉर्म मतलब कि इसको इसकी प्रीवियस फॉर्म में हम लिखेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 13 इज़ इक्वल टू 4 × 3 + 1। इसमें 13 हमारा क्या होता है, इट विल बी आवर डिविडेंड। 4 हमारे लिए होगा यहाँ पे, ये हमारे लिए है क्वोशंट, एंड 3 हमारे लिए है डिवाइज़र, एंड 1 हमारे लिए है रिमाइंडर। और छोटी क्लासेस में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे इसके बेसिस पे, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और ये जो हमें डेफिनेशन गिवन है, इट इज़ नथिंग बट, ये जो हम छोटी क्लासेस में हमने किया है वही उसी की डेफिनेशन है, ये उसी के लेवल पे हम इसको समझेंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड की हुई है कि ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा हमारा जो डिवाइज़र है इससे छोटा होगा। जो एक पॉइंट हमने इसको समझना है, रिमाइंडर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइज़र। और ऐसा क्यों होता है ये आपने अभी एग्जांपल में हमने समझा। आप ऐसी एग्जांपल्स और भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम ये बचपन से करते आ रहे थे, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के डेफिनेशन को हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा मीन्स यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हिसाब से, इफ़ वी हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कि कोई भी हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे कि इस केस में हमने क्या लिया था, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर हमने 13 लिया था एग्जांपल में, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हमने अपनी एग्जांपल में 3 लिया था। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर Q एंड R। तो अगर हम इन दोनों का एक ऐसा रिलेशन बना सकते हैं कि हमारे पास Q एंड R कोई ऐसे 2 नंबर मिल जाएंगे विच सेटिस्फाई द कंडीशन A इज इक्वल टू BQ + R। Q इसमें आपका सिंपली जो क्वोशंट को रेफ़र कर रहा है, और R इसका आपका रिमाइंडर को रेफ़र कर रहा है, विच सेटिस्फाई द कंडीशन A इज इक्वल टू BQ + R।
और ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है आपका, सिंपली डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर है। लाइक अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, सो डिविडेंड हमने एज्यूम किया है ए, डिवाइज़र आपका है बी, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट को हमने क्यू लिया और रिमाइंडर आपका आर बन गया। सो सेम डेफिनेशन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर को हमने ए प्लस बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। सो अगर इसको मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और एक कंडीशन हमने यहाँ पे समझी है कि ये जो डिवाइज़र है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। सो अब ये जो हमने लिखा है, इट सेज रिमाइंडर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। रिमाइंडर जो है या तो वो ज़ीरो होगा या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा, बट इट विल ऑलवेज बी लेसर देन आवर डिवाइज़र। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इट इज़ नथिंग बट जो डिवीज़न हम करते आ रहे हैं उसमें एक छोटी सी बात है कि ये जो डिवाइज़र होता है इट इज़ ऑलवेज 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 ग्रेटर देन रिमाइंडर, और बाकी जो सिंपल है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिवीज़न की, उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।